बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बड़ी अहम है और ज़ाहिर है जो मैंने थंबनेल पे लिखा। अब आप पूछेंगे कि जी सबसे पहले तो वो बताएं ना कि कौन गिरफ़्तार होने जा रहा है, कौन सी अहम शख्सियत है, और या फिर आप ये पूछेंगे कि कौन सी अहम शख्सियात भी हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो मैंने क्वेश्चन किया वो कोई बिल्कुल आखिर पे मैंने क्वेश्चन किया और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी बात ये है कि 2014 से लेकर 2018 तक इमरान खान और उनके साथी इश्तिहारी रहे। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, उन्होंने पीटीवी पर हमला किया, उन्होंने इस्मतुल्लाह एसएसपी की हड्डियां तोड़ी, उन्होंने अपने टाइगर छुड़वाए चौकियों पर हमले करके। वो मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे, आप लोगों की हुकूमत थी, आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया। दोबारा अब एफआईआर कट गई है उन पर और उनके साथियों पर। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस बहस में जाए बगैर कि जी वो एफआईआर ठीक कटी या गलत कटी, लेकिन वो कट गई। अच्छा, तो जब एफआईआर कट जाती होती है तो फिर पुलिस का काम, रियासत का काम ये है, हुकूमत का, कि जी गिरफ्तार करे। फिर अदालतों का काम है कि वो ठीक है या गलत है। तो या तो आपने एफआईआर काटनी नहीं थी उस दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, या फिर गिरफ्तार करना था। और ये मैंने कहा जी मेरा सवाल ये है कि ये सहूलत सिर्फ इमरान खान और उनके साथियों को मुयसर है या ये मुझ जैसे लेमैन को, अगर हम पे भी कल को कोई झूठी सच्ची एफआईआर कट जाती है तो क्या हमें भी ये सहूलत हासिल होगी कि हम भी इसी तरह से दंदनाते फिरें और इसी तरह से वीडियोस करते रहें और इसी तरह से मीडिया पे आते रहें और इसी तरह के आपके फंक्शंस पे आते रहें और फिर इसी तकारीब में आते रहें, आप बुलाते रहें, हमें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है कहा कि जी ने मैं इसको देख रहा हूँ और हम सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, आप देख लेंगे। अच्छा, अब बात यह है, कल का एबटाबाद का जलसा बिल्कुल इमरान खान साहब ने तबले जंग बजाया है, शेख रशीद साहब ने भी, ठीक है ना, वो तो आपको पहले भी पता है। मैं खान साहब के 2 क्लिप्स आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, ये ज़रा आप सुन लें, उसके बाद आप खुद फैसला करें। बिल्कुल जनाब जनरल बाजवा साहब को डायरेक्ट हिट किया है, सिर्फ नाम लेने की गुंजाइश बाकी रह गई है, बाकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। फिर से उन्होंने फौज के इदारे को हिट किया है। ये 2 क्लिप सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो कौन हैं, क्या सूरत हाल है, और मेरे पास पक्की इतलात हैं। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी मैं सुनाता हूं आपको बयान, उन्होंने क्या कहा है ये एबटाबाद के जलसे के बारे में। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल जो। आप वो कौन थे मीर जाफ़र और मीर सादिक? मीर जाफ़र कौन था जनाब? वो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, सिपह सलार था। अब आपको समझ तो आ गई होगी। इसके बाद तो सिर्फ नाम लेने की गुंजाइश बाकी है, बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। फिर से सुनिए उन्होंने फिर क्या कहा, दूसरे क्लिप में सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इत्मीनान से बात करता हूँ कि वो गिरफ्तारी पे भी आते हैं। हमें अल्लाह का हुक्म है, आपके बाद हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ। जो मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। हम अच्छाई का साथ दें, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल से
से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल। ये जनाब आपने देख लिया खान साहब ने किस तरीके से तंज किया, फिर वो न्यूट्रल कह के उनको जानवर कहा, फिर सिपह सलार को मीर जाफ़र कहा। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कहना पड़ा कि ये जो एबटाबाद का जलसा था इमरान खान साहब का, ये कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ये इदारों की बेइज्जती की गई है, तजलील की गई है और कानून अपना रास्ता लेगा और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना कि भाई DGISPR हमारे सामने कह चुके हैं कि जी मैं रोज़ इस तरह की शाम के वक्त आके प्रेस रिलीज़ नहीं जारी कर सकता और ना ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं। तो ये ठीक है, जो भी वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर रहे या वो न्यूट्रल हैं या वो ए पोलिटिकल हैं, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है ना कि गवर्नमेंट अपने इदारों को डिफेंड करे। गवर्नमेंट अपने जो है ना इस तरीके से, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह से आप वार करते रहें। इमरान रियाज की ऑडियो आती है तो वो बता रहा होता है कि अरशद शरीफ जिसको गंजा शैतान बोल रहा है वो कौन है, आपको मालूम है कि वो कौन है? तो आगे वाला कहता है वो भी आपको पता है, वो रिलीज़ करवाई गई और लीक करवाई गई। तो वो आगे वाला कहता है कि जी नहीं मुझे नहीं पता। वो कहता है कि वो ब्रिगेडियर इमरान रियाज उसको बताता है कि वो ब्रिगेडियर ISPR का जो है ना ब्रिगेडियर शफीक साहब, हालांकि ब्रिगेडियर शफीक साहब बहुत ही नफीस इंसान है। आप यकीन कीजिए मैं आपको कहता हूँ बहुत नफीस और आप यकीन कीजिए कि वो बहुत ही नरम मिजाज इंसान हैं, बहुत ही धीमी गुफ्तगू करते हैं और ये उनको गंजा शैतान और इस तरीके से वो बोल रहे हैं एक सर्विंग ब्रिगेडियर को। इससे ज़्यादा कोई इदारे की तौहीन हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई पाक फ़ौज की तौहीन हो सकती है। शर्म आनी चाहिए उनको। आप लोग मुझे कहते हैं कि नकवी साहब थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज ना हार्श हो जाती है आजकल। यार मैं क्या करूं? अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्वेश्चन रेज करना हर किसी का राइट है। क्वेश्चन तो हमने भी रेज किए हैं अपने इदारों से, तनकीद तो हमने भी की है, तनकीद तो नवाज शरीफ साहब ने भी की है, तनकीद तो मरीम नवाज साहबा ने भी की है, करती भी हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कभी इस तरीके से कोई किसी के नाम बिगाड़े हैं? नवाज शरीफ साहब ने कभी इस तरीके से कभी किसी को इदारों को नंगी गालियां दी हैं? कभी उनको जानवर कहा है? हमें याद है आप गुजरावाला जलसा से लेकर अगले 2-3 जलसों में कहें, पूछें, वो कहा करते थे कि जनाब जनरल बाजवा साहब आपको फ़लाँ चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा या जवाब देना चाहिए, जनाब जनरल फैज़ साहब। ठीक है, ये होता है अंदाज़ गुफ्तगू। कोई मुकद्दस गाय नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब से भी इसी तरीके से मुखातिब हों, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ये मैं वो ये वीडियो यहाँ पर न लगा सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के लंदन के सदर और दानियाल मलिक नाम है गालिबन उनका, वो वीडियो है मेरे पास। जिस तरीके से वो जनरल बाजवा को और जिस तरीके से वो चीफ जस्टिस को नंगी माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, ये वही दानियाल मलिक है जिसको जो हरीम शाह की मनी लॉन्ड्रिंग का दिफा कर रहा था। गालिबन वीडियो में उसके साथ भी बैठा हुआ दिखाई दिया, उसकी वीडियो है मेरे पास। यार कोई हद होती है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और जनरल बाजवा को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, कल मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि ये सिर्फ इनको सहूलत मुयस्सर है कि ये जो भी धींगा मुश्ती करते रहें, ये सिर्फ इनको सहूलत मुयस्सर है कि ये जो भी बदमाशी करते रहें। ठीक है, अगर आज रियासत और हुकूमत इस तरह की इनकी बदमाशी पे चुप है
तो कल जो भी कल सहाफ़ियों को तो आप घरों से पकड़ने आ जाते हैं, सहाफ़ियों को तो आप घरों से घसीट के ले जाते हैं, किसी पे तशद्दुद होता है तो किसी पे गोली, तो किसी को क्या सूरत है। मैंने एक पिछले दौर में सिर्फ एक वीडियो कर दी और वो भी मैंने न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पे की दी, और मुझे घर से घसीट के लेके गए 2 दफ़ा। मेरी 80 साला माँ हैं जिसको धक्के मारे और वो वहाँ जाके गिरी। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अजीब सूरत हाल है और ये रियासत की अजीब मुनाफकत है कि जो कोई सहाफ़ी एक वीडियो कर ले, एक कालम लिख ले, उसके साथ ये सलूक है। और खान साहब जानवर कहते रहें, उसके लोग माँ बहन की गालियाँ देते रहें, चीफ जस्टिस साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को, और सिपा सलार पाकिस्तान के सिपा सलार को खान साहब खड़े होकर जानवर कहते रहें। अब खान साहब ने कल एबटाबाद के जलसे में सिपा सलार को गद्दार कह दिया, नाम लिए बगैर। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये आपका अपना पाला हुआ सांप है जो आज आपको नक पे लड़ा हुआ है। तो भाई इसको कंट्रोल कीजिए, और रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है वो इसे कंट्रोल करे। और मेरी इतला के मुताबिक अब कंट्रोल करना शुरू हो गया अब बात इतनी आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना। बात इतना वो नहीं है कि ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं, इनके पीछे हैं लोग। ये मैं लगी लिपटी रखे बगैर बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जी इनके पीछे कोई है नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनके पीछे हैं लोग। लेकिन अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो लोग इतने तगड़े हैं कि वो को तहस नहस कर देंगे? ऐसा नहीं है। उन लोगों का बंदोबस्त भी हो रहा है, उनका अरेंजमेंट भी हो रहा है, जो कोई भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। फिर यहाँ पे एक नया फड्डा खड़ा हो जाता है, आप समझ रहे हैं। जो लोग उनके पीछे हैं उनका भी बहुत अच्छे से रियासत कानून और आइन के मुताबिक अरेंजमेंट बंदोबस्त कर रही है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी नई पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स और इधर उधर खुडे लाइन लगाना और किसी को फारिग करना और ये, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। बात ये है कि मैंने जिसका कहा कि अगले 72 घंटे में एक शख्सियत या शख्सियात हो सकती हैं गिरफ्तार। वो जो कहते हैं ना कि मैं गेट नंबर 4 का पैदावार हूँ, वो जो कहते हैं कि मैं तो, मुनाफकत तो ये है ना कि इधर कहा कि जी जेल तो हमारा ससुराल है और जो ये हथकड़ी है ये हमारा जेवर है, इस तरह के ड्रामेबाजियाँ। फिर उसके बाद अगर ये हथकड़ियाँ जेवर हैं और जेल ससुराल है तो फिर कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी, ज़मानत कबल अज़ वक्त कराने क्यों भाग जाते हैं? वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच में क्यों भागते हैं? वहाँ क्यों करते हैं? अब बात यह है कि आप उसी तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो बंदा भी। और अब मेरी इतलात के मुताबिक इदारों ने भी कह दिया है कि जी ये जो बूट पालशिया है ना, ये हमारे बूट का चाबक बनाओ, ठीक हो गया ना, हमारे बूट का बनाओ लित्तर, और लित्तर मारो इनको, ठीक है ना। अब ये बात ये है, सूरत हाल ये है कि जब आप इदारों के ख़िलाफ़ इस तरीके की बकवास करेंगे और जब आप ऐसी बेशर्मी पे उतर आएंगे, आपने कब फैसला कर लिया कि आप हक पे हैं? ये कौन फैसला करेगा? ये खुदा का फैसला है। आपने अवाम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, अजीरन कर दिया, जीने का नहीं छोड़ा, किसी को आटा खाने जोगा नहीं छोड़ा। ये कल रात मैं यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के उसमें आया मीटिंग में, तो कल रात एक दोस्त के यहाँ खाना था तो वो हमें लेने आए, दिखा रहे थे, हंस भी रहे थे और दिखा रहे थे कि जनाब ये सामने वाला आपने बाईपास देखा, अंडरपास? मैंने कहा जी। कहते हैं ये उस्मान बुज़दार की 4 साला दौर में सिर्फ लाहौर के लिए यही एक काम है, और वो लाहौर का रहने वाला है, लाहौर के लिए, ठीक है ना। ये तुम्हारी हालत है। हालत ये है कि एक तरफ आप मुनाफकत में ऐलान करते हैं कि हम तो कौमी असम्बली छोड़ देंगे, और छोड़ दिया हमने, हम तो एक्स हो गए हैं, हमारे इस्तीफ़े, हम नहीं आएंगे वापस। दूसरी तरफ आप पूरी की पूरी तनख्वाहें बटोर लेते हैं। इमरान खान समेत तमाम MNAs ने कौमी असम्बली से अपनी तनख्वाह ले ली है, ठीक है, और वो कहते हैं हम एक्स हैं। आपको भेजा है यहाँ पर कि आप वहाँ पे जाके कानून साजी करें, वहाँ पे जाके लेजिस्लेशन करें, हमारे मसाइल हल करें।
आप अगर हुकूमत में हो तो ठीक है, अगर आप पोजीशन में आ गए हैं तो आप इस्तीफ़ा दे के जी आपने कहा हम तो ये जा रहे हैं, और जब तनख्वाहें लेने की बारी आई तो आपने तनख्वाहें ले ली, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे कि जी देखें हम तो MNA हैं, ये हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं और एक MNA को स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उस वक़्त आप MNA बन गए हैं। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले 72 घंटे भी अहम हो सकते हैं, अगले चंद दिन में भी, और ये वो नहीं होगा, ये वो वाला मुकदमा नहीं होगा जिसमें आपने ज़मानतें करवा ली हैं, ठीक हो गया ना। ये कुछ और भी हो सकते हैं मुकदमात, और ये मुकदमात कुछ और भी हो सकते हैं, और आपने अब हद कर दी है। अब 31 मैंने कहा ना कि कल भी यही बात हो रही थी, बहुत सारे सहाफ़ती हल्के भी बता रहे थे कि ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है और तकरीबन 31 मई तक उसे कंप्लीट होना है। ऊधम मचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने पहले ऊधम मचाया था, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखाई थी, आपने कब्रें खोदी थी, आपने PTV में घुसे थे, नशरियात बंद की थी, आपने पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा था, आपने SSP की हड्डियां तोड़ी थी, आपने बिल जलाए थे, आपने कहा था हुंडी के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजो, आपने कहा था कि सिविल नाफरमानी करो, आपने कहा था कि ताहिर आलम मैं तुम्हें हाथों से IG ताहिर आलम और बाकी पुलिस वाले मैं तुम्हें हाथों से फांसी दूंगा, और आपने अपने टाइगरों को छुड़वाने के लिए पुलिस की चौकी पर हमला किया था। ये वो वाली सहूलतें मुयसर नहीं हैं। अब इदारे पक्का फैसला कर चुके हैं कि भाई ये अब आपने इसी को तो सर पे चढ़ाया था कि जो आज जो है ना इस तरीके से आपके सर पर, मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये गंदगी कर रहा है, ठीक है ना, ये आपके सर पे ये गंदगी कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, मैं इससे अगली वीडियो करूंगा, आपने ज़रूर सुनना है। मेरे साथ बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है मेजर गोरेवारिया, इंडियन मेजर गोरेवारिया की। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो क्या कह रहा है बंदा, ठीक हो गया ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हैरान हूं अब, और आपके बहुत सारों के लिए वो अनएक्सपेक्टेड गुफ्तगू भी होगी जो उससे मेरी गुफ्तगू हुई है, ठीक है ना, बहुत सारों के लिए वो मैं वीडियो पहले कर लेता लेकिन चूंकि ये बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आ गई, फिर यहाँ बीच में जो है ना वो भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब के भी साथ आ गई दावत, तो बाकी भी बहुत सारी अहम बातें। तो ये आप देख लीजिएगा, एक शख्सियत नहीं, हो सकता है बहुत सारी शख्सियात भी, क्योंकि अब स्टेट का, रियासत का, हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लबरेज होता जा रहा है, नहीं लबरेज हो गया है। अब यह है कि अगर इसी तरीके से खुली छुट्टी दी गई ऊधम मचाने की, और ऊधम और बदमाशी के जोर पर अगर कोई कहता है कि मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊं, तो मेरे ख्याल ये मुमकिन नहीं है, ये वो भूल जाए। और 2-4 लोग जब गिरफ्तार होके ना, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कौन सा यूथिया है जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर सामने आता है। और पाकिस्तान के बाहर वाले जो यूथी है ना, बेशरम कहीं के, वो ये ना सोचें कि पाकिस्तान उनका कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान रेड वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार करवाएगा और छितर मारेगा तुम्हें। तुम्हारी बाहर के जो यूथिये बैठे हैं, सुन लो, पाकिस्तान तुम्हें इंटरपोल के थ्रू गिरफ्तार करवा के तुम्हारी सारी बेगैरती निकालेगा। ये तुम कहो कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और हम रियासत के खिलाफ इस तरीके की बदमाशी करेंगे, और इस तरीके की हम जो है ना, ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, बाकी नहीं बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जो तुम यूथी हो ना, इस तरह के रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड यूथिये, और ये मॉरली रिटार्डेड यूथिये, जैसे अस्करी रिटायर्ड यूथियों का हुआ था ना इलाज, जो रिटायर्ड यूथिये थे अस्करी, जो रिटायर्ड यूथी अस्करी, उनका जो इलाज हुआ ना, वो चुप कर गए हैं। उनका जिस तरीके से इलाज हुआ है ना कि पेंशन बंद करेंगे या प्लाट्स भी वापस लेंगे और छितर भी मारेंगे, वो चुप कर गए हैं अब रिटायर्ड अस्करी यूथिये। तुम्हारा भी इलाज इसी तरीके से होगा। रियासत कमज़ोर नहीं होती। रियासत इस तरीके से बाहर से आप इस तरह की बदमाशी करोगे
और वो बाहर से जो है ना रेड वारंट तुम्हारे जारी करवा के, और मैं तो कहता हूँ रियासत पाकिस्तान को कि सबके जिनके भी पासपोर्ट्स हैं, जिनके भी वो सब कैंसिल करें उनके। ऐसे यूथियों के इनकी बदमाशी और इनकी बेगैरती इस तरीके से निकालें। यहाँ पे कोई पाकिस्तान में उनका कोई है कोई नहीं, यहाँ पे जो है ना उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और इस तरीके से उनको ब्लैक लिस्ट में डालें, उनके नाम ECL पे डालें। ये क्या यूथी बदमाश हो गए हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर गए हो और अपनी पहचान से गद्दारी करने लग गए हो, अपनी रियासत से गद्दारी करने लग गए हो, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ बकवास कर रहे हो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बकवास कर रहे हो। ये तुम फैसला करोगे कि जी ये कौन हक पे है और कौन नहीं है, और ये फलां बातिल पे और हम हक पे खड़े हैं, ये कौन फैसला करेगा? मैं कहता हूं इनको भी गिरफ्तार करवा के वहां पे यहाँ पे छित्तर मारने चाहिए ताकि इनको लग पता जाए कि किस तरह से बकवास की जाती है। ये फिर आप कहते हैं कि यार आप तो कभी भी जो है ना इस तरह से हार्श नहीं रहे। मैं एक हद होती है, पूरे पाकिस्तान को जैम करके खड़े हैं जनाब। रियासत पाकिस्तान भी तमाशा देख रही है, इदारे भी तमाशा देख रहे हैं, हुकूमत भी तमाशा देख रही है। सिर्फ इनको ये लाडले हैं, सिर्फ कल को हर किसी को, कल को मैं तो अब मैं किस मुंह से जत्थों का, किस मुंह से जनाब कल को कोई इस तरीके की मजहबी आ जाते हैं लोग और वो किस तरीके से जनाब जुलूस निकालते, ये किस मुंह से हम कहें कि कल को ये तहरीक लब्बैक के लोग आए? यही लोग बकवास कर रहे थे। ये फवाद चौधरी साहब को चू चू करते देखा था आपने कि जनाब वो ये है, वो कभी तहरीक लब्बैक के लोगों ने आर्मी चीफ के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ या इनके खिलाफ इस तरीके की जबान इस्तेमाल की है? एक दफ़ा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने वो साकिब निसार के खिलाफ इस्तेमाल की थी। इस तरह की इनकी ये वो सारे लोग कहने लग गए थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान न बनता तो साकिब निसार को कहा था कि आप आज अंग्रेज़ों के कुत्ते नहला रहे होते, ठीक। उनके खिलाफ भी गलत जबान इस्तेमाल नहीं, उनको गाली भी नहीं दी और लोग तनकीद करने लग गए। और आज तो ये माँ बहन की गालियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस को, आज तो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं आर्मी चीफ को। आज मुझे बोलने दीजिए, आप शायद ये कह रहे होंगे, आप यकीन करें, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख लें, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, यार माँ बहन की गालियां देते हैं। इस तरीके की बिगड़ी हुई मखलूक है ये यूथिया। व्हाट्सएप पे देख लें, माँ बहन की गालियां। हमने अपना तो यकीन करें कभी जिक्र ही नहीं किया, अल्लाह जानता है। ये इस तरीके की बेशरम और बेगैरत मखलूक है यूथिया। लेकिन आप जब आर्मी चीफ को गाली देंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को माँ बहन की गाली देंगे, उस वक्त तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा ना। जब पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इदारों के ऑफिसर्स को तनकीद करें, इख्तलाफ करें, कुछ भी हो, मैं आपके इख्तलाफ का एहतराम करता हूं, तनकीद का भी एहतराम करता हूं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। फैसला कोई आया, आपको नहीं मंजूर, नहीं कबूल, नहीं मानते, आप उस फैसले पर तनकीद करें, यह तरीकाकार होता है। आप माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दें आप। लेकिन जिनका लीडर खड़े होके आर्मी चीफ को गद्दार कह रहा है, जिनका लीडर खड़े होके पूरे इदारे को जानवर कह रहा है, यार को हद होती है भाई। तो क्या ये इनको सहूलत है? ये लाडले हैं, हम सुन रहे हैं, ये है वो है। मैंने बहुत ही जिम्मेदार लोगों से बात की तो पता चला कि आप देख लीजिएगा कि कौन कौन क्या होने जा रहा है। और ये हम तो, मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं। मैंने इसी वजह से उस रिकॉर्ड पे रख लिया। मैंने कहा आप भी गवाह रहना कि किस किस ने कहा कि कैसे कैसे कि किस तरीके से कैसा इंतज़ाम हो रहा है किन किन का। और हर वो बंदा जिस तरीके से, हर वो बंदा जिस, अब ये समी इब्राहिम जो खुद अमेरिकन नेशनल है, मुनाफकत तो ये है, उनके बच्चे उधर होते हैं और वो अमेरिका, समी अब्राहम उनका नाम लिखा हुआ है और वो अमेरिकन नेशनल है, उनके पास अमेरिकी वीज़ा, अमेरिकी कार्ड, सब कुछ है, नेशनैलिटी है। वो यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका ने, खान साहब ठीक कह रहे हैं कि फलां ने साजिश की है। तो भाई अगर साजिश की है और आप इतने ईमानदार आ गए हो तो फिर आप ऐसा करो कि आप छोड़ो नेशनैलिटी अमेरिका की, कि आपके लीडर के खिलाफ साजिश हो गई हो तो आपने, मुनाफकत तो ये है। यूथियों को तो इसी तरह के तरीके से इन्होंने चूना लगाया हुआ है। उधर आप कहते हैं कि हमने तो अमेरिका के खिलाफ तो किसी किस्म की कोई, फवाद चौधरी की ये अभी जो खान साहब खिताब कर रहे थे, तो फवाद चौधरी वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें कुछ ऑन द रिकॉर्ड चली गई ना,
तो फवाद चौधरी उनको हिदायत जारी कर रहे हैं कि खान साहब ये भी कह दीजिएगा कि हमको अमेरिका के खिलाफ नहीं है। समझ आ गई ना आपको ना? एक आप उस तरफ से यूं डरते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने जो बातें करनी है, खान साहब कह रहे हैं मेरी तकरीर अमेरिका में तो नहीं जा रही। ये इस हद तक आप अमेरिका से डरते हैं। शहबाज गिल अमेरिका में गए हैं, शहबाज गिल एयरपोर्ट से लेकर यहां तक कभी वो नारा लगाए ना अमेरिका के खिलाफ, वो क्यों नहीं लगाते? तो मुनाफिकत की तो ये हद है। आपकी अपनी नेशनलिटीज अमेरिका की हैं, आप जाना चाहते हैं वहां पे, आपके बच्चे उधर ही। फवाद चौधरी के बच्चे किधर हैं? फवाद चौधरी की मिसेस किधर हैं? किसी को नहीं पता। वो अमेरिका में नहीं है, वो पता नहीं, वो अमेरिका में नहीं है, पहली हैं दूसरी हैं, जो भी हैं, मुझे उससे किसी के पर्सनल मामला से नहीं गरज होती। वो अमेरिका में नहीं है इस वक्त। बाकियों के कितनों के बच्चे अमेरिका में नहीं हैं। तो गैरत करो, कोई अमेरिका का कार्ड तो छोड़ दो, अमेरिका की नेशनलिटी तो छोड़ दो, अमेरिका से बच्चे और मिसेस तो बुला लो। ये इतना तो कर लो इमरान खान की खातिर। इधर आग लगाई हुई है, इधर तमाशा बना, इधर बदमाशी की हुई है, चीफ जस्टिस को गालियां पाड़ रही हैं, आर्मी चीफ को गालियां पाड़ रही हैं, और आप अमेरिका की नेशनलिटी भी नहीं छोड़ते और कौम को भी खामखा बेवकूफ बनाया हुआ है, कौम में यूथ को बनाया हुआ है, बाकी कोई कौम को नहीं बनाया हुआ। आप पूरे पंजाब में सर्वे करने से हर किसी को पता है आप क्या करके गए हैं। वो जो चंद लोगों को जिनको आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, चंद हजार हो गए या चंद लाख हो गए, वो भी पता है। अब आपको पता है कि आप ये सूरत हाल, मई गुजर गया, जून गुजर गया, कल कहा है बहुत सारे लोगों ने, शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है, भाई ये इस तरीके से अगर आप ये इस इंतशार में अगर काम करना चाहते हैं तो करें। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं, और इसी जो आपको पता है ना, मैं मुतादिद अपनी वीडियोस में कह चुका हूं, ये कैसे मुमकिन है? मैं फाइल वर्क कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, कोई आके मेरे इस बाजू पर चुटकी काटे, कोई आके मेरे इस बाजू पर चुटकी काटे, कोई आके मेरे यहाँ पर कोई चुटकी काटे, कोई आके मुझे कोई इस तरह से दांतों से काटे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसी तवातुर से लिखता रहूं, उसी सुकून से? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं जनाब कि क्या होता है कि जिनको खान साहब शीदा टल्ली कहा करते थे वो कितने दिन बाहर रहते हैं और खान साहब का क्या बनता है। ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इशारा करके अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, और मेरी वो गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा मेजर गौरव आर्या के साथ, और आपको हैरान कर देगी वो गुफ्तगू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।